Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 15D class 9th RS Agarwal Math. इससे पहले इसके 1 to 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और उससे पहले जितने भी चैप्टर हो गए उन सबका वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 5 इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 576 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम. चलिए करते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये गिवन है 576 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है ना. सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो. सरफेस एरिया स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 576 पाई. अब इसकी हेल्सियम क्या है, रेडियस निकाल लेंगे. देखो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज 576 अपॉन 4. और जब रेडियस निकला है स्फीयर की तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं ना. तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कैरी 1, 1 7 17, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 144 होता है किसका 12 का स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर. जब हमें रेडियस पता चल गई हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं है ना. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू. अब यहां जैसे सरफेस एरिया में पाई में दे रखा था तो वो आप है ना आंसर्स को पाई में छोड़ सकते हो और अगर पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है ना. हम ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें सरफेस एरिया पाई में दे रखा है तो पाई में ही हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को. तो पाई को पाई रन दो, आर स्क्वायर यानी कि 12 का क्यू. तो 12 का क्यू का 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है ना. तो कितना हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 और 12 12 जा 144 होते हैं. इतने पाई कैलकुलेट कर लें, मल्टीपल कर दें 16 का, 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 4 जा 64 और 6 70, कैरी 7, 16 1 जा 16 और 7 23. तो 2304 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. ये इसका हो गया आपका वॉल्यूम. आंसर जरूर चेक कर ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है ओरल में हमने मिस्टेक कर दिया. 2304. ओके ठीक है ये है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज हाउ मेनी लेट शॉट ईच 3 mm इन डायमीटर. इसकी शेप कैसी होती है, स्फीयर की है ना. तो स्फीयर दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 3 mm can be made from a cuboid with dimension 12/11/9 सेंटीमीटर. ओके, तो फाइंड कैसे करेंगे. देखो होता क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन रखी है 12/11/9 यानी कि लेंथ विथ हाइट. देखिए इसका वॉल्यूम हो गया. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एस. तो उसका अगर कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम निकलाएगा. अब होता क्या है, अब ये कहलाता है रिकास्ट की प्रॉब्लम. किसी सॉलिड्स को हम मेल्ट करें, मेल्ट करके हम कुछ दूसरा सॉलिड बनाए. जैसे इसमें क्या है, शॉर्ट बनाए, लेट शॉर्ट्स बनाए हैं जिसका डायमीटर का 3 mm. किससे बनाए, इस क्यूबॉइड से. तो क्या होगा, मान लो आयरन का बना हुआ सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर. तो हम इसको जब मेल्ट करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो गई, मेल्ट हो गया, लेकिन आयरन चेंज हुआ. यानी कहने का वॉल्यूम सेम रहेगा आयरन का है ना, या लेड है जो भी है ना. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जितने भी स्फीयर बने हैं उन सबके वॉल्यूम के सम के. अब ये क्या है, सेम शॉर्ट्स बनने हैं. हम मान लेंगे नंबर ऑफ शॉर्ट्स हैं n. तो क्या हुआ, n शॉर्ट्स का वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के, यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 9 के इक्वल होगा. और ये क्या है स्फीयर, एक शॉर्ट्स का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू. आर की जगह क्या लगेगा, ये डायमीटर है तो 3/2 मिलीमीटर. और यहां ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में. तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको मिलीमीटर में, है ना. तो तीनों को कन्वर्ट करने गए हम इस सिंगल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. इसके लिए आपको याद होना चाहिए 1 mm क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर. तो 0.1 से मल्टीपल होगा तो 0.3 होगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकलाएंगे. चलिए करते हैं इसको. तो यहां डायमीटर गिवन है, लिख लीजिए डायमीटर ऑफ शॉर्ट्स और वो है 3 mm.
3 मिलीमीटर। तो रेडियस निकालें। रेडियस ऑफ शॉर्ट्स हाफ हो जाती है 3/2 mm, ठीक है ना। अब ये mm है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 3/2 और 10 से और डिवाइड होता है सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3/20 सेंटीमीटर। आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आएगी 0.15, लेकिन कोई नीड नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, अब हमें क्या मालूम करना है कि ऐसे कितने शॉर्ट्स बनेंगे उस कीवर्ड को मेल्ट करके, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 12/11/9, है ना। तो हमने मान लिया लेट एंड शॉर्ट या नंबर ऑफ शॉर्ट्स फॉर्म बी एन ऐसे। ओके, लेट नंबर ऑफ शॉर्ट्स फॉर्म बी एन, हमने मान लिया एंड शॉर्ट्स बने, ठीक है ना। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एंड शॉर्ट्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। इन एंड शॉर्ट्स का वॉल्यूम ये सारे के सारे साइज में इक्वल हैं। वॉल्यूम ऑफ एंड शॉर्ट्स इक्वल टू होगा जो हमने ओरिजिनल सॉलिड था, क्या था, क्यूबॉइड, जिसको हमने मेल्ट करा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो एन इंटू एंड शॉर्ट्स का वॉल्यूम होगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच, यानी कि वन शॉर्ट्स का वो होता है, शॉर्ट्स की शेप कैसी है, स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यू, क्यू आर की जगह ही लगेगा, तो 4/3 पाई। पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, तो हम 22/7 लगाएंगे, बिल्कुल गिवन नहीं है, तो 22/7 समझ में आ रहा है क्या लगा रहा हूं, शॉर्ट्स यानी कि वॉल्यूम लगा रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू, आर है 3/20 इंटू 3/20, इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच, इसकी फॉर्म में दे रखा है, वो है 12/11 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करके हम एन की वैल्यू को निकालेंगे। बस एक कैंसिल करेगा, 4 बन जा और 4 5 जा, बाकी तो, और एक 3 से ये 3 कैंसिल, तो नंबर ऑफ शॉर्ट्स यानी कि एन कितना होगा, 12 इंटू 11 इंटू 9, तो ये है। अब देखो 7 5 20 20 ऊपर जाएंगे, 7 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20, 7 इंटू 5 ये ना इंटू 20 इंटू 20 ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में एक तो 22 ये है, एक 3 बस, एक 3 और एक 3, यानी बहुत सारे बनते हुए नजर आ रहे हैं भाई। 11 बन जाए 11 2 जा, 2 से ये 6 बार कैंसिल कर दिया, 3 बन जा 3 3 जा, 3 बन जा 3 बन जा, तो बस अब ये कितना हो गया, मैं अलग से लिखूं जरा थोड़ा, 6 तो ये बचा है, 7 ये 20 ये और 25 जा 100 कर ले रहा हूं डायरेक्ट, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगी। ओके, हमने क्या करा, दोबारा उतार लिया, 6 ये उतार लिया, और ये 7 ये 2 कहां से आ गया भाई, 20 है, सॉरी 20 है, और 25 जा 100 ये कर लिया, ठीक है ना। तो 7 6 जा 42 42 2 जा 84 और 3 0, तो ये आ गया। कितने शॉर्ट्स बने, 84,000 शॉर्ट्स बनेंगे, जिसका डायमीटर कितना होगा 3 mm, और किसको मेल्ट करके, एक क्यूबॉइड को जिसकी लेंथ 12 विथ 11 सेंटीमीटर और हाइट है 9 सेंटीमीटर, तो इट इज द आंसर, है ना। तो नंबर ऑफ शॉर्ट्स 84,000. Now next question number 7, and question 7 is how many lead balls each of radius 1 centimeter can be made from a sphere of radius 8 centimeters. जस्ट ऊपर की तरह सवाल है, बस अंतर क्या है इसमें, वहां पर कीवर्ड था, उसको मेल्ट करके, यहां पर एक स्फीयर है, इसको हम मेल्ट करके बना रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो समझ में आया वो साइड, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच लेड बॉल। हम इस स्फीयर के वॉल्यूम में से जो बॉल बन रही है हमारे पास, बॉल की शेप क्या होती है, आपने देखी है, खेलो क्रिकेट है ना, स्फीयर की शेप होती है, यानी कि इस स्फीयर के वॉल्यूम में एक बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए करते हैं। अब जो हम बॉल बना रहे हैं, है ना, उसकी रेडियस रखी है, रेडियस ऑफ ईच बॉल, और वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल
क्या होगा 4y3 पाई आर क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1 का मल्टीपल किस में करेंगे तो 4y3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी स्फीयर है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अभी बताता हूं। अब जो हमारे पास स्फीयर है ना, उसकी रेडियस रखी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा इस स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब, 8 इंटू 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कैसे बता रहे, चिंता ना करो। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी, जो ओरिजिनल है जिसको मेल्ट कर रहे हैं, किसको, इससे बना रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर का ही था, डिवाइड किससे करेंगे, जो चीज बन रही है, बॉल बन रही है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, यानी कि इससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला 4/3 पाई इंटू 8 और ये है 4/3 पाई। देखो 4/3 पाई से पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना जो है 8 8 जा 64, और 64 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा 64 8 500 टन होते, 8 का कोई 500 टन होता है, तो ये आंसर हो गया। कितनी बॉल्स बनेंगी कुल मिलाकर 512 बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स आ गई 512। ओके, ये क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन 8 इज ओके। आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमें थोड़ा काम से आना है, इसलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं ना। मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।